नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस नाउ। 1 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों की निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिकी होंगी। शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के मामले में हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ा निर्देश दिया है और अब लगने लगा है कि यह मामला एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। आज हम इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। ये शिक्षा मित्र प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने का महत्वपूर्ण जिम्मा संभालते हैं, लेकिन लंबे समय से उनकी एक ही मांग रही है, उनके मानदेय में वृद्धि। वर्तमान में शिक्षा मित्रों को हर महीने मात्र 10,000 रुपए का मानदेय मिलता है, जो आज के महंगाई के दौर में उनके लिए परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल बना देता है। यह मुद्दा कोई नया नहीं है। वर्ष 2023 में शिक्षा मित्रों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी दलील थी कि वे सहायक अध्यापकों की तरह ही पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उनका मानदेय न्यूनतम है। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा मित्रों के मानदेय को अपर्याप्त माना और राज्य सरकार को निर्देश दिया एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर शिक्षा मित्रों के लिए सम्मानजनक मानदेय निर्धारित किया जाए। लेकिन कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन नहीं होने पर शिक्षा मित्रों ने अवमानना याचिका दायर की। इस याचिका में वाराणसी के विवेकानंद, जितेंद्र कुमार भारती, विनोद कुमार, मणिकृष्ण आर्यन, राम सेवक और महानंद जैसे कई शिक्षा मित्र शामिल थे। इन याचिकाकर्ताओं में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर M.K. सुंदरम और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि डॉक्टर M.K. सुंदरम का अब ट्रांसफर हो चुका है। अब बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के ताजा फैसले की, जो 17 मार्च 2025 को हुआ। 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस सलील कुमार राय की अध्यक्षता में इस अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़े शब्दों में कहा कि वह शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि से जुड़े पिछले आदेश का पालन करे। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि मानदेय वृद्धि के लिए अंतर विभागीय विचार विमर्श अभी जारी है और इसके लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय चाहिए। लेकिन कोर्ट ने सरकार की इस मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए केवल 1 महीने का समय दिया। कोर्ट ने साफ किया कि सरकार आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। जस्टिस सलील कुमार राय ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि 1 मई 2025 तक मानदेय वृद्धि के संबंध में कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें और इसकी जानकारी हलफनामे के जरिए कोर्ट को दें। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि रजिस्ट्रार 24 घंटे के भीतर इस आदेश की कॉपी प्रमुख सचिव को भेज दें। इस मामले में याचियों की तरफ से वकील सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने बताया कि 2023 में दायर मूल याचिका में शिक्षा मित्रों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने समान वेतन की मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन यह माना था कि शिक्षा मित्रों का मौजूदा मानदेय जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। कोर्ट ने तब सरकार को एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था, जो वित्तीय इंडेक्स के आधार पर सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करे। इस समिति का गठन तो हुआ। इसने 9 अगस्त 2024 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया। सरकार का कहना था कि 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि से सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ बढ़ेगा, इसलिए यह रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजी गई है। इसी देरी के चलते शिक्षा मित्रों ने अवमानना याचिका दायर की और अब कोर्ट ने सरकार को आखिरी मौका देते हुए 1 मई तक जवाब मांगा है। शिक्षा मित्रों की मांग साफ है। वे चाहते हैं कि उनका मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपए किया जाए। उनका कहना है कि पिछले 7 सालों से उनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई। गौरतलब है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन रद्द कर दिया था, जिसके बाद योगी सरकार ने उनका मानदेय 10,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया। शिक्षा मित्रों का यह भी कहना है कि महंगाई के इस दौर में 10,000 रुपए में परिवार चलाना असंभव है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शिक्षा मित्रों ने अपनी निराशा जाहिर की है। एक यूजर ने लिखा था कि महंगाई के दौर में 10,000 रुपए में परिवार चलाना बेहद दुखद है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर असंवेदनशील है। वहीं वर्ष 2022-23 के बजट में मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ सका। अब शिक्षा मित्रों को उम्मीद है कि हाई कोर्ट के दबाव में सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। अब सवाल यह है कि योगी सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के सामने 3 विकल्प हैं।
पहला विकल्प है कि सरकार 1 मई को हलफनामा दाखिल करके कोर्ट से और समय मांग सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार पहले भी अंतर विभागीय विचार विमर्श का हवाला देकर समय मांग चुकी है। दूसरा विकल्प है सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। यह रास्ता तब अपनाया जा सकता है अगर सरकार को लगता है कि मानदेय वृद्धि से वित्तीय बोझ असहनीय होगा। तीसरा विकल्प, सरकार मानदेय में 2 से लेकर 5,000 रुपए तक की वृद्धि कर इस मामले को सुलझाने की कोशिश भी कर सकती है। यह विकल्प इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले सरकार शिक्षा मित्रों को नाराज नहीं करना चाहेगी और मानदेय में मामूली वृद्धि कर इसका सकारात्मक असर वोट बैंक पर डालने की कोशिश कर सकती है। तो अब लग रहा है कि यह मामला अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 1 मई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होने जा रही है। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को हलफनामा पेश करना है। शिक्षा मित्रों की उम्मीदें अब इस सुनवाई पर टिकी हैं। क्या उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी? क्या सरकार मानदेय में वृद्धि का ऐलान करेगी या फिर यह मामला अभी और लंबा खींचेगा? इस पर हम अपनी नजर बनाए हुए हैं। हाई कोर्ट का जो भी आदेश होगा आपको सबसे पहले यहीं देखने को मिलेगा और आपको हर अपडेट से हम सबसे पहले अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि 1 मई को होने वाली सुनवाई में क्या कुछ फैसला हो सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।